गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपिक है पादप प्रवर्धन। क्या है? पादप प्रवर्धन, प्लांट प्रोपोगेशन। तो देखिएगा इसमें आम का पादप प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। ये है, देखो, आम के प्रवर्धन के लिए मूल ग्रंथ के रूप में बहुभ्रूणता वाली किस्में जैसे मूलगोवा, किरण, चंद्रा, ओल्यूर, बेलारी आदि किस्मों को लगाते हैं। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह होती है कि यह बोनी व लवणीय सहनशील होती है। क्या होती है? बोनी व लवणीय सहनशील होती है। आम के प्रवर्धन के लिए मुख्यतः वीनियर ग्राफ्टिंग व स्टोन ग्राफ्टिंग व स्टोन ग्राफ्टिंग की विधियां काम में ली जाती हैं। क्लियर? देखिएगा फिर वीनियर ग्राफ्टिंग टॉपिक अपने वीनियर ग्राफ्टिंग। इसमें देखो, आम के प्रवर्धन के लिए यह विधि सरल होती है तथा व्यावसायिक तौर पर इसी विधि को अपनाया जाता है। इसके अलावा एक दूसरी होती है एपिकोटाइल, आगे आएगी वो। ठीक है, इस विधि में मूल ग्रंथ पर 22.5 सेमी की ऊंचाई पर मूल ग्रंथ के साइड में 3 से 4 सेमी लंबा चीरा लगाते हैं तथा उसी आकार की वांछित गुणों वाली शांकुर शाखा जो लगभग 8 माह पुरानी हो उसको वी आकार में काट कर मूल ग्रंथ पर लगाए गए कटान में रोपित कर देते हैं तथा पॉलीथीन की सहायता से या सूत की रस्सियों से बांधकर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। क्लियर? अगली है फिर देखो स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इसको बोलते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। देखो, इस विधि में अंकुरित होने के लिए 10 से 15 दिन का समय लगता है। ठीक है, पश्चात बीजू पौधे वाले मूल ग्रंथ पर वेज आकार का कटान लगाते हैं। किस प्रकार का लगाते हैं? वेज मतलब वेज आकार का कटान लगाते हैं तथा उसी आकार की वांछित गुणों वाली शांकुर शाखा को कटान लगाए गए स्थान पर रोपित कर देते हैं। प्रवर्धन की यह विधि महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल। यह विधि महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? कोकण क्षेत्र में प्रचलित है। फिर लिखिएगा, देखो, पौधे या बाग लगाने की विधि। टॉपिक है पौधे या बाग लगाने की विधि। देखो, उद्यानों में आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त होता है। सर्वप्रथम भूमि को समतल कर 1 इंटू 1 मीटर की दूरी पर 1 इंटू 1 मीटर आकार के गड्ढे तैयार करते हैं जिनकी दूरी 10 इंटू 10 मीटर रखी जाती है। ये गड्ढे पौधरोपण के लगभग एक माह पूर्व खोदकर 10 से 15 दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं तथा इसके पश्चात प्रति गड्ढे में 20 से 25 केजी गोबरी खाद तथा 50 से 100 ग्राम मिथाइल पैराथियन या क्विनाल्फोस डालकर गड्ढे को भर देते हैं। आम की किस्म आम्रपाली के लिए दूरी 2.5 इंटू 2.5 मीटर रखी जाती है, जबकि दशहरी किस्मों की सघन पौधरोपण के लिए या पौधों के लिए 5 इंटू 5 मीटर रखी जाती है और वैसे 10 इंटू 10 मीटर रखी जाती है सामान्य। क्लियर? अब टॉपिक आता है अपने खाद एवं उर्वरक। क्या है? खाद एवं उर्वरक। देखो, इसमें खाद एवं उर्वरक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष, पंचम वर्ष और फल देने का समय। ठीक है, तो ये देखिएगा एक सारणी है। इसमें सबसे पहले अपन काम लेते हैं गोबरी खाद। प्रथम वर्ष में 15 केजी, द्वितीय वर्ष में 30 केजी, तृतीय वर्ष में 45 केजी, चतुर्थ वर्ष में 60 केजी और पंचम वर्ष में 75 केजी। ठीक है, और फल देने का समय कौन सा है? ये गोबरी खाद देने का समय कौन सा है? दिसंबर माह। फिर है सुपर फास्फेट। क्या है? सुपर फास्फेट में देखिएगा 0.25 केजी, 0.50 केजी, 0.75 केजी, 1 केजी और 1 केजी। ठीक है, और ये मात्रा दी जाती है कब? जनवरी माह में दी जाती है।
फिर है म्यूरेट ऑफ पोटास। क्या है? म्यूरेट ऑफ पोटास। यहाँ पे म्यूरेट MOP म्यूरेट ऑफ पोटास। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में कोई पोटास की मात्रा नहीं दी जाती, जबकि चतुर्थ वर्ष में 0.25 kg और पंचम वर्ष में 0.50 kg। ठीक है। फिर यूरिया। यूरिया प्रथम वर्ष में 0.25, द्वितीय में 0.75, तृतीय में 0.75, चतुर्थ में 1 kg, पंचम में 1.25 kg। ठीक है। अब इसकी आधी मात्रा तो कब दी जाती है? फूल आने के बाद, वह शेष जून में। क्लियर। अब टॉपिक अपने इसमें आता है कटाई व छटाई। टॉपिक क्या है? कटाई छटाई। देखिएगा, आम के पौधों को एक निश्चित आकार देने के लिए, आम के पौधों को एक निश्चित आकार देने के लिए कटाई छटाई की क्रिया की जाती है। पौधे को सही आकार देते समय, पौधे को सही आकार देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य तने से 75 से 100 सेमी, मुख्य तने से 75 से 100 सेमी ऊंचाई तक कोई शाखाएं न निकले तथा इसके अलावा रोगग्रस्त एवं सूखी शाखाओं को काट देना चाहिए। अब देखिए सिंचाई। गर्मियों में 7 से 8 दिन के अंतराल पर व सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फिर है खरपतवार नियंत्रण। आम के बगीचों को खरपतवारों से होने वाले नुकसान से बचाने व भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए निराई गुड़ाई की क्रिया की जानी चाहिए। आम के उद्यानों में प्रारंभ में उत्पादन लेने के लिए सस्य फसलों को भी उगाना चाहिए। अब आता अपने रोग। टॉपिक आता है रोग। रोग में देखिएगा, पहला है कार्य की विकार, जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं ना वो। इसमें पहला है मैंगो माल फॉर्मेशन। क्या है? मैंगो माल फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं गुच्छा मुच्छा रोग। क्या बोलते हैं? गुच्छा मुच्छा रोग। देखो, इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियां व पुष्पक्रम गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वह पौधे की बढ़वार रुक जाती है। यह रोग वातावरणीय कारकों के असंतुलन से होता है। यह रोग वातावरणीय कारकों के असंतुलन से होता है। क्लियर। फिर देखो, इस रोग से प्रभावित भागों को नष्ट करने के लिए 200 ppm NaA का छिड़काव सितंबर अक्टूबर माह में करना चाहिए। कौन से माह में करना चाहिए? सितंबर अक्टूबर माह में करना चाहिए। अगला रोग है ब्लैक टिप। इसको बोलते हैं काला सिरा रोग। देखो, यह रोग आम के उन फल वृक्षों में पाया जाता है जो ईंटों के भट्ठों के पास होते हैं। क्या होते हैं? जो ईंटों के भट्ठों के पास होते हैं। क्योंकि ईंटों के भट्ठों से निकलने वाली गैसें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि के कारण यह रोग होता है। अतः इस व्याधि को दूर करने के लिए उद्यानों को ईंटों के भट्ठों से 1.5 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर लगाना चाहिए तथा इसके अलावा बोरेक्स 1% बोरेक्स या 0.5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 1% बोरेक्स या 0.5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव करना चाहिए। क्लियर। अब है स्पंजी उत्तक समस्या होती है। इसमें देखिएगा, यह बीमारी आम की अल्फांसो किस्म में सर्वाधिक होती है। किसमें होती है? अल्फांसो किस्म में सर्वाधिक होती है। इस रोग से ग्रसित फलों में मध्यम फलवृद्धि में एमाइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है, जिस कारण उसमें फंगस लग जाती है, जिससे वह जल्दी गल जाता है। अतः इसके नियंत्रण के लिए भूमि पर मल्चिंग की क्रिया की जानी चाहिए तथा फलों के 75% परिपक्वता पर ही फलों को क्या कर लेना चाहिए? तोड़ लेना चाहिए। एवं 0.8% कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव करना चाहिए।
ठीक है। अगली समस्या अब एकांतर फलन। अगली समस्या कौन सी है? एकांतरण फलन। देखो इसमें पूर्ण विकसित आम के फल वृक्षों में एक वर्ष फल लगते हैं तथा दूसरे वर्ष फल नहीं लगते। इस समस्या को एकांतर फलन कहा जाता है। देखो जिस वर्ष फल लगते हैं उसे ऑन ईयर, जिस वर्ष फल लगते हैं उसे ऑन ईयर तथा जिस वर्ष फल नहीं लगते उसे क्या कहते हैं? ऑफ ईयर कहते हैं। अतः इस समस्या को दूर करने के लिए वह प्रतिवर्ष आमदनी प्राप्त करने के लिए नियमित फलन वाली किस्मों को लगाना चाहिए, जैसे नीलम, आम्रपाली, मल्लिका, रत्ना आदि किस्मों को उगाना चाहिए। तथा इसके अलावा सितंबर अक्टूबर माह में पैक्लोब्यूट्राजोल, क्या है? पैक्लोब्यूट्राजोल की 10 से 15 ग्राम मात्रा का प्रतिवर्ष छिड़काव करना चाहिए प्रति पौधा। क्लियर। अब टॉपिक आता अपने मुख्य बीमारियां। क्या है? मुख्य बीमारियां। मुख्य बीमारियों में पहली बीमारी है चूर्णी फफूंदी रोग। कौन सा है? चूर्णी फफूंदी रोग। देखो यह रोग ओडियम मैंजीफेरा नामक कवक से होता है। इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियां, टहनियां तथा पुष्प क्रम पर सफ़ेद चूर्ण के समान पाउडर जमा हो जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए 2.5 ग्राम गंधक या 1 ml केराथिन को प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रति पौधे की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला रोग है श्याम वर्ण रोग। कौन सा है? श्याम वर्ण रोग। देखो यह रोग कोलेटोट्राइकम स्पीशीज, इसके द्वारा कोलेटोट्राइकम स्पीशीज नामक कवक से होता है। इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियों पर भूरे व काले फफूले नुमा धब्बे बन जाते हैं तथा पत्तियां नीचे गिरने लग जाती हैं। क्या है? तथा पत्तियां नीचे गिरने लग जाती हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या 2 ग्राम मैनकोजेब को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते रहना चाहिए। क्लियर। अब है कीट। टॉपिक आता है अपने कीट में पहला कीट है मिलीबग कीट। कौन सा है? मिलीबग कीट। देखो यह आम का मुख्य कीट होता है। इस कीट की निम्फ व प्रौढ़ अवस्था कोमल कोशिकाओं से रस चूसती है। किससे चूसती है? कोमल कोशिकाओं से रस चूसती है। अतः इस कीट के नियंत्रण के लिए पेड़ के तने के चारों ओर ग्रीस जमीन से लेकर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक लपेटते हैं तथा इसके अलावा 1.5 ml इमिडा क्लोरोपिड को 3 लीटर पानी में घोलकर प्रति पौधे की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला कीट है फुदका कीट। कौन सा है? फुदका कीट। देखो यह कीट आम को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। यह कीट फूलों, फलों तथा नई कोशिकाओं से रस चूसता है तथा टहनियों को खोखला कर देता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए 1 ml इमिडाक्लोरोपिड को 1 लीटर पानी में घोलकर प्रति पौधे की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला कीट है छाल भक्षक कीट। कौन सा कीट है? छाल भक्षक कीट। यह कीट तने में छेद कर छाल को खाता रहता है। वह तने के अंदर के सेलुलोज को भी खा जाता है, जिससे तना क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए रुई को पेट्रोल या केरोसिन अथवा किसी कीटनाशी रसायन से उपचारित कर सुरंग में भर दिया जाता है। अब देखिएगा उपज आम की तुड़ाई 75% परिपक्वता पर सुबह या सायंकाल के समय करते हैं।
आम के एक वयस्क पौधे से 80 से 100 केजी फल, एक वयस्क पौधे से 80 से 100 केजी फल प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं। फिर देखिए भंडारण 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 85 से 90% नमी पर भंडारित करते हैं। क्लियर? ये आपका आम का टॉपिक कंप्लीट, आम का टॉपिक कंप्लीट। इसके आगे अपन कल अध्ययन करेंगे अमरूद के बारे में या नींबू वगैरह, जो भी आपने टॉपिक चलेगा उसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट?